दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है अब्दुल अज़ीज़ ने, जो महाराष्ट्र में रहते हैं। आगे की कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम अब्दुल अज़ीज़ है और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। यह बात तब की है जब गांव में मेरे ताऊजी की लड़की की शादी थी और हमने गांव जाने के लिए एक गाड़ी बुक की थी। गाड़ी का ड्राइवर भी हमारे गांव की तरफ का ही था और काफ़ी एक्सपीरियंस ड्राइवर था। खैर, हम लोग घर से गांव जाने के लिए निकल गए। हम लोगों को उम्मीद थी कि रात 8-9 बजे तक हम लोग गांव पहुंच जाएंगे, पर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, जिस कारण हमें गांव पहुंचने में देर हो गई और हमें रास्ते में ही अंधेरा हो गया। तभी मेरी बहन बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, गाड़ी कहीं रोक लो। हमारा ड्राइवर वह बात सुनकर गाड़ी को कहीं लगाने के लिए जगह देखने लगा। थोड़ी दूरी पर हमें एक पेट्रोल पंप दिखा और हमने वहीं पर गाड़ी रोक दी। वह पेट्रोल पंप भी एकदम सुनसान था, वहाँ कोई और गाड़ी नहीं थी। उस पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर कुत्तों के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। माना जाता है जब कुत्ते बिल्ली रोते हैं तो उन्हें शैतान दिखाई देता है और किसी बुरी आत्मा या काली शक्ति को देखकर ही वह लोग रोते हैं। मैंने सब लोगों को जितना जल्दी हो उतना जल्दी गाड़ी में बैठने को कहा। जब सब लोग गाड़ी में बैठ गए तो ड्राइवर ने सबसे गाड़ी के शीशे बंद करने और गाड़ी लॉक करने को कहा। वह ड्राइवर कई बार उस रास्ते से गाड़ी ले जा चुका था और शायद इसीलिए वह जानता था कि आगे कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग 1 किलोमीटर ही चले होंगे कि मुझे एक औरत शादी के लाल जोड़े में दिखाई दी और वह मेरे अलावा किसी और को नहीं दिखाई दे रही थी। उसे सिर्फ और सिर्फ मैं ही देख पा रहा था। और जब हमारी गाड़ी उस औरत को पार कर कर आगे निकल गई तो मैंने गाड़ी के बैक मिरर में से उस औरत को देखने की कोशिश की, लेकिन वह औरत बैक मिरर में दिख ही नहीं रही थी। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह मुझे पीछे ही दिखाई दी। मैं समझ गया था कि यह इंसान नहीं है और शायद यह चुड़ैल ही है, क्योंकि वह किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद 2 मिनट तक तो कुछ नहीं हुआ। गाड़ी में सब लोग एकदम शांत थे। शायद सभी लोग काफ़ी डर चुके थे। रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी और गाड़ी में धीमी आवाज़ में गाना बज रहा था। रास्ता एकदम सुनसान था और तभी वह औरत मुझे फिर से रास्ते के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी और इस बार वह सबको दिखाई दे रही थी, वह भी एकदम साफ साफ। दोस्तों, मैंने सुन रखा था कि रात को सुनसान रास्तों पर अगर कोई गाड़ी के सामने आता है तो एक्सपीरियंस ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकते, क्योंकि इसमें खतरा होता है। केवल भूत प्रेतों का नहीं, डकैतों का भी, जो अक्सर गाड़ी लूट लेते हैं और कई बार लेडीज के साथ भी गलत काम करते हैं। हमारा ड्राइवर भी काफ़ी एक्सपीरियंस था। उसने भी गाड़ी को नहीं रोका और गाड़ी चलाता रहा। और जैसे ही गाड़ी उस औरत के करीब पहुंची, वह औरत एकदम से गायब हो गई। हमें ऐसा लगा जैसे हमारी गाड़ी उसके आर पार हो गई हो और गाड़ी में चलता हुआ गाना भी थोड़ी देर के लिए रुक गया, यानी गाड़ी में भी एकदम सन्नाटा छा गया था और गाड़ी में बैठे सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। अभी बस कुछ ही मिनट गुजरे होंगे कि वह औरत रास्ते के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई और ड्राइवर ने फिर से गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी फिर से उसके आर पार चली गई। और फिर हमने देखा वह चुड़ैल
गाड़ी के पीछे भाग रही थी। यह देखकर पीछे की सीट पर बैठे सब लोग चिल्लाने लगे। चिल्लाते चिल्लाते वह सब यही कह रहे थे कि यह चुड़ैल तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। और तभी वह चुड़ैल भागते भागते हमारी गाड़ी के एकदम पास आ गई और हमारी गाड़ी के साथ साथ भागने लगी और चलती गाड़ी के बगल में आकर जिस साइड मैं बैठा था उसी साइड मेरी खिड़की का शीशा खटखटाने लगी। मैं उसे साफ साफ देख रहा था और वह भी मुझे साफ साफ देख रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद वह गाड़ी के दूसरी तरफ आकर गाड़ी का शीशा खटखटाने लगी। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। वह फिर मेरी खिड़की की तरफ आई और अब वह गुस्से में खिड़की पर जोर जोर से मार रही थी, जैसे खिड़की का शीशा वह अभी तोड़ देगी। वैसे तो वह गाड़ी के साथ साथ भाग रही थी, पर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह आराम से बाहर खड़ी हो। यानी देखने में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह इतनी तेज भाग रही है। और अब वह बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी और साथ साथ गुर्रा भी रही थी। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी और मेरी फैमिली वाले भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। और तभी मेरी अम्मी ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। और अभी मेरी अम्मी ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू ही किया था कि उस चुड़ैल ने जोर से एक चीख मारी और गायब हो गई। पर मेरी अम्मी तब भी आयतुल कुर्सी पढ़ती रही। और जब थोड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों की जान में जान आई, क्योंकि हम सब समझ चुके थे कि वह चुड़ैल अब जा चुकी है। दोस्तों, अगर उस दिन मेरी अम्मी ने आयतुल कुर्सी पढ़ना ना शुरू किया होता तो पता नहीं क्या होता। और उस ड्राइवर की भी तारीफ करनी होगी जिसने इतना सब हो जाने पर भी गाड़ी से कंट्रोल नहीं खोया। नहीं तो अधिकतर लोग ऐसे ही डर के मारे गाड़ी तेज भगाते हैं और फिर गाड़ी से कंट्रोल खोने के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बस इतनी ही सी थी मेरी यह कहानी। दोस्तों, अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर, जो हमें भेजी है उमर प्रकाश ने, जो झारखंड में रहते हैं। आगे की कहानी उमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम उमर प्रकाश है। मैं झारखंड के लाहौर दवा जिले का एक आदिवासी लड़का हूँ। ये घटना मेरे दोस्त के साथ घटी थी। यह अप्रैल 2009 की बात है। यह घटना उसके साथ तब घटी थी जब वह अपने गांव के बगल वाले गांव में एक शादी में गया था। उसने बताया कि उसके बगल वाले गांव में एक लड़की की शादी थी और जिस गांव में शादी थी वह गांव उसके गांव से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था और रास्ते में जंगल भी पड़ता था। दरअसल उस गांव के लड़कों की दोस्ती इनके साथ थी, इसलिए उन्होंने मेरे दोस्त को और उसके दोस्तों को शादी पर बुलाया था। तो इन सब लोगों ने शाम के वक्त वहां जाने का प्रोग्राम बनाया कि शाम के वक्त वहां चलेंगे, रात भर रुकने के बाद अगले दिन सुबह वापस आ जाएंगे। और फिर मेरा दोस्त अपने 3 दोस्तों के साथ शाम को वहां जाने के लिए निकला और करीब 1.5 घंटे के बाद वह लोग उस गांव में पहुंच गए। गांव पहुंचने के बाद वह लोग वहां ड्रिंक करने लगे। बारात रात को करीब 9 बजे पहुंची। बारात पहुंचने के बाद वहां सब लड़के नाचने लगे और फिर जब रात को वहां खाना चल रहा था तो उन लोगों का वहां कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया और झगड़े में मारपीट होने लगी। तो उस गांव के बुजुर्गों ने
मेरे दोस्त और उसके दोस्तों को डांटा, क्योंकि इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। और फिर उन्होंने इन लोगों को वहां से जाने के लिए कहा। और फिर इन लोगों ने भी सोचा कि अगर हम लोग रात भर यहाँ रुकेंगे तो झगड़ा बढ़ सकता है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम लोग यहाँ से अभी अपने गांव के लिए निकल जाएं। और जब यह लोग चलने लगे तो इनके वहाँ के दोस्तों ने इन्हें रोकने की कोशिश की। कहा कि इस टाइम जंगल के रास्ते जाना ठीक नहीं होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने जो ड्रिंक की थी वह वहाँ की लोकल ड्रिंक थी, जिसे गांव के लोग ही बनाते हैं, और उसका नाम हड़िया है। और इसकी गंध इतनी तेज होती है कि जंगली जानवर उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, और इसीलिए वह लोग इन लोगों को जाने से रोक रहे थे। पर मेरे दोस्त नहीं माने और वहाँ से घर जाने के लिए निकल पड़े। जंगल के रास्ते में एक नदी भी पड़ती थी, जिसे पार करना पड़ता था गांव जाने के लिए। और जब वह लोग उस नदी पर पहुंचे तो उन लोगों ने सोचा, चलो नदी पर अपना मुंह हाथ धो लेते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा, फिर आगे गांव को चलेंगे। मेरा दोस्त और गांव के तीनों लड़के नदी के पास पहुंचे, और जहां पर ज़्यादा पानी था वहां पर पहुंचकर अपना मुंह धोने लगे। वह लोग जहां पर मुंह धो रहे थे उससे कुछ ही दूरी पर उन्हें एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ काफ़ी अजीब थी। तो जो मेरे दोस्त के साथ 3 लड़के और थे, उनमें से एक लड़का बोला, अरे इतनी रात में यह बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो मेरा दोस्त बोला, अरे छोड़ो, गांव में शादी है, हो सकता है कोई अपने बच्चे के साथ उधर ही जा रहा हो। लेकिन वह लोग वहाँ पर खड़े होकर अपना मुंह हाथ धो रहे थे, और उन्हें वहाँ खड़े खड़े 10-12 मिनट हो चुके थे। इतनी देर में तो जो कोई भी बच्चे को ले जा रहा था उसे काफ़ी दूर तक चले जाना चाहिए था, लेकिन वह आवाज़ अब भी वैसे ही आ रही थी। तो उनमें से एक लड़का बोला, चलो चलकर देखते हैं कि क्या बात है। तो दूसरा दोस्त बोला, ठीक है चलते हैं, पर सीधा सीधा नहीं जाएंगे, धीरे धीरे बिना आवाज़ किए जाएंगे। अगर वह कोई और ही चीज़ हुई तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जंगल की नदी वाले इलाके में अलमती फेंका जाता है। अलमती मतलब किसी आदिवासी समाज में अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो और उसकी मौत हो जाती है तो उसे बहुत अशुभ माना जाता है, और उसे शमशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, और उस लड़की और उसके बच्चे दोनों के हाथ पैर तोड़कर एक बांस की टोकरी में बांधकर जंगल में कहीं नदी के किनारे फेंक दिया जाता है, और फिर इसकी आत्मा कई दिनों तक वहीं भटकती रहती है। और माना जाता है कि यह चीज़ सबसे ज़्यादा गुस्सैल होती है और ख़तरनाक भी, और जो कोई भी इनके सामने पड़ जाता है यह उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और कई बार उसकी मौत भी हो जाती है। इसीलिए मेरा दोस्त और उसके साथी उस आवाज़ की ओर धीरे धीरे जाने लगे, और आवाज़ के पास पहुंचकर झाड़ियों में छुपकर देखने लगे। उस दिन चांदनी रात थी, इसलिए काफ़ी रोशनी थी और उन्हें साफ साफ दिख रहा था। मेरे दोस्त ने बताया कि जैसे ही उन्होंने उस तरफ देखा उनका सारा नशा उतर गया। दोस्त ने बताया वह अलमती ही थी। वह एक पत्थर पर बैठी थी और उसने बच्चे को पास ही में रखा हुआ था। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और वह खुद पानी में पैर डालकर बैठी हुई थी। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे और उसके शरीर पर भी कोई कपड़ा नहीं था, वह बिना कपड़ों के थी। और जब उन्होंने बच्चे को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बच्चा रो तो रहा था
पर उसका चेहरा एकदम सपाट था। बच्चे की आंखें एकदम सूखी हुई थी और उसके होंठ भी। यह सब देखकर मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए और भागने के लिए पीछे की तरफ मुड़े, पर तभी उस औरत ने उन्हें देख लिया। मेरे दोस्त ने बताया कि उस औरत के पैर तो टूटे हुए थे, पर फिर भी वह अपने बच्चे को उठाकर हम लोगों का पीछा करने लगी। वह औरत बहुत तेज भाग रही थी। हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अगर कभी जंगल में अलमती से सामना हो जाए तो अपने सारे कपड़े उतार कर भागना चाहिए। इस पर अलमती तुम्हारा पीछा नहीं करती है। यह बात कहाँ तक सच है यह तो मैं नहीं कह सकता, पर मैंने बहुत से लोगों से इस बारे में सुना था और मेरे दोस्त को भी इस बारे में पता था, इसलिए उन्होंने भी भागते हुए अपने सारे कपड़े उतार दिए और बिना कपड़ों के भागने लगे। मेरे दोस्त ने बताया कि उस चीज़ ने उनका तब तक पीछा किया जब तक वह लोग गांव की सीमा पर नहीं पहुंच गए। आदिवासी समाज में ऐसा माना जाता है कि यह चीज़ गांव की सीमा में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि जब इस चीज़ को जंगल में फेंका जाता है तो गांव के पुजारी कुछ ऐसा करते हैं कि वह चीज़ कभी गांव में प्रवेश ना कर सके। इसीलिए वह चीज़ कभी गांव में नहीं आती। और वह सब दोस्त गांव पहुंचकर मेरे ही दोस्त के घर पर गए और जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरे दोस्त के पापा ने दरवाज़ा खोला। वह चारों थर थर कांप रहे थे। उन चारों को बिना कपड़ों के और इस तरह डरा देखकर मेरे दोस्त के पापा सब समझ गए और फिर उन्होंने इन चारों को घर के अंदर कर पहनने के लिए कपड़े दिए और उनसे कहा, पहले भी कईयों को वह नदी पर मिल चुकी है, तुम लोगों को रात में नदी के पास नहीं जाना चाहिए था। और उस दिन के बाद से मेरा दोस्त कभी भी रात के समय नदी की ओर नहीं गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात